गुड इवनिंग नोएट फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम हो रहा है 4:30 शाम के। तो अभी निकल रहे हैं लखनऊ जंक्शन के लिए। वहाँ से ट्रेन है अपनी सतना के लिए, और इसके बाद कहाँ चलना है वो रास्ते में बताएंगे। तो अभी चलते हैं रेलवे स्टेशन, और पीछे अपना चल रहा है कार्यक्रम। चलते हैं अभी। बैग वो अपना पैक है, तो इतना ही सामान है, ज़्यादा कुछ है नहीं। चलते हैं अभी, मिलते हैं रास्ते में। बाय बाय छोटा छोटू, बाय बाय। वेट करते हैं ऑटो आ जाए, ऑटो पे चलते हैं। या तो यहाँ से ऑटो मिलता है, या तो बस, या तो ओला या उबर, इसके अलावा कुछ नहीं। वेट करते हैं। और अभी हम लोग पहुँचे हैं महानगर निशातगंज चौराहे पे। तो सामने रास्ता जाता है सीधे आईटी कॉलेज अलीगंज के लिए, और इधर मुड़ जाएंगे तो चार बाग के लिए निकल जाएंगे। टाइम हो चुका है 5:25। अभी स्टेशन पहुँचे हैं, 5 मिनट बचा है। 5:30 की ट्रेन है, पहुँच पाएंगे कि नहीं। और ये है लखनऊ जंक्शन, इसे बोलते हैं यहाँ छोटी लाइन। और ये मेन स्टेशन है, यहाँ से शताब्दी और राजधानी वगैरह मिलती हैं। ये छोटी लाइन है, इसलिए जब भी हैं तो छोटी लाइन बड़ी लाइन का ध्यान रखें। यहाँ पे हालत ख़राब हो गई। अभी जनरल में हूँ, आगे कोच लगाए कहीं पे। ट्रेन मिल गई, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रह जाते आज यहीं पे ही। ऑटो वाले भी लेट हो गए, मैं भी थोड़ा लेट निकला। क्या मस्त सनसेट हो रहा है। ऐसी ग्रीनरी के साथ जब सनसेट देखो ना, अलग ही मज़ा आता है। पूरा तिरंगा बन के आता है सामने, ऊपर वाइट, नीचे ग्रीन, बीच में ऑरेंज, है ना मस्त। क्या बात है। और ये सही रिवर, ये भी बरसाती नदी है, बरसात के टाइम में ही बढ़ती है, वैसे सूखी पड़ी रहती है। कॉलेज टाइम में कई बार जब मैं घर जाता था कानपुर होते हुए, क्योंकि कानपुर से फतेहपुर की कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो या तो बस से जाते थे या तो फिर कानपुर होते हुए बाई ट्रेन जाते थे दोस्तों के साथ। तो जब भी जाते थे साथ में तो यहाँ बैठ के जाते थे, और वो भी बिना टिकट। और जबकि उस समय टिकट तो मात्र 10 या 12 रुपए का। कानपुर तक का टिकट लेना होता था तो ये होता था कि क्या टिकट लेना है, ऐसे ही बैठते हैं, इसी से चलते हैं। तो यहीं दरवाजे पे बैठ जाते थे, सीट क्योंकि मिलती नहीं थी, शाम का टाइम होता था तो सारी ट्रेनें लगभग भरी हुई चलती थी। जो भी ट्रेन मिलती थी उसी में बैठ जाते थे, राजधानी शताब्दी को छोड़ के। तो ऐसे कुछ यादें हैं, जब भी ट्रेन में चढ़ते याद आती हैं, वो भी मज़ा आती है, उसका भी अलग ही मज़ा था। अब तो वो सब करने का मन नहीं करता, डर अलग लगता है। और दूसरा चोरी वोरी बहुत होती है, अब तो पहले इतना नहीं था, अब तो हाथ मार के मोबाइल ही चुरा लेते हैं। ये सब चीज़ें लगी रहती हैं, इसलिए क्या फालतू में रिस्क लेना। अभी चलते हैं, उन्नाव आने वाला है, देन फिर इसके बाद आएगा अपना कानपुर। बस चलते हैं, अपनी सीट में विराजमान होते हैं। 2 मिनट के स्टॉपेज है यहाँ पे। और अंकल जी भी आगे से जा रहे हैं बैग में दौड़ते हुए, वो भी S4 में ही हैं।
और 9 के समोसे बहुत फेमस है, टाइम नहीं तो खाते ज़रूर। जल्दी से पहले अपनी सीट पकड़ी जाए। और टाइम है अभी 6:22। S2 बरौनी, लखनऊ और जबलपुर तक। और अभी हम पहुंच चुके हैं कानपुर के आउटर पे। शुक्लागंज एरिया लगता है ये, और ये है गंगा नदी। अभी तो पानी काफ़ी साफ़ है, लेकिन मानसून जब ख़त्म होगा इसके बाद इस नदी की कंडीशन आप देखना, क्या खतरनाक गंदा पानी होता है। कानपुर भी सबसे पोल्यूटेड सिटीज़ में आता है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। और जब भी ऐसे ब्रिज पे कोई भी बड़ा ब्रिज होता है तो ट्रेन की रफ्तार हमेशा धीमी हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि दोनों की आवृत्ति सेम ना हो जाए। आवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो गूगल कर लेना, नहीं तो अगले ब्लॉग में बताऊंगा। तब तक वेट करो, हर चीज़ अभी थोड़ा ना बता दूंगा, समझे मित्र? वेट करो, वेट। अभी गंगा नदी को जय करो। अभी पहुँचते हैं हम कानपुर, पहुँच चुके हैं, पहुँच रहे नहीं हैं तो अब आगे क्या, कुछ नहीं। कानपुर के बाद घाटमपुर आएगा, घाटमपुर के बाद बरवा मऊ, पता नहीं कौन कौन से स्टॉपेज हैं। कानपुर सेंट्रल से हर स्टेट के लिए आपको ट्रेन मिलती हैं। जहाँ जहाँ भी भारत में ट्रेन चलती हैं उन सब जगह के लिए आपको ट्रेन कानपुर सेंट्रल से मिल जाएगी। ये है कानपुर सेंट्रल की खासियत। एक सेंट्रल इसीलिए बनाया जाता है। भारत में 4 सेंट्रल है जहाँ तक मुझे पता है, अगर चेंजेस नहीं हुए तो। इन अंकल जी की सीट थी ऊपर वाली, मेरी सीट साइड अपर है 32 नंबर और ये 39 है। तो अभी अंकल जी ने मुझसे बोला कि आप यहीं लेटे रहो, मैं ऊपर लेट जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो वैसे भी रात भर नींद आने से रही, अपना काम हो गया भाई। अब आराम से बैठेंगे यहीं पर, ठंडी हवा के खाएंगे, क्योंकि ऊपर हवा भी नहीं लगती यार। चौथा स्टॉपेज घाटमपुर, और यहाँ स्टेशन में ही लाइट नहीं है। गांव में क्या होगी, क्या बात है, 2-4 लाइटें चल रही हैं गिनती की। और अब भी निकल चुके हैं भरुआ सुमेरपुर से। सुमेर सिंह, तुम्हारे नाम से एक गांव है स्टेशन सहित, फ़ायदा उठा लो आके, कब्जा लो पूरी ज़मीन। अब लग रही है भूख, बांदा में रुके तो कुछ खाए। 10 बजे पहुँचे बांदा और अभी 9:20 हुआ है। इंतज़ार करते हैं 40 मिनट, और क्या कर सकते हैं हम। टाइम हो रहा है अभी 9:50 और बांदा पहुंच गए हम लोग। पहले कुछ भोजन पानी का प्रबंध करते हैं, इसके बाद देखा जाएगा। और यहाँ पे इसका स्टॉपेज है 5 मिनट का, और अपना नाश्ता आज से खाना, समोसे और ब्रेड। तो ट्रेन 15 मिनट बिफोर पहुँची है, अभी 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट का स्टॉपेज और है यहाँ पे है, तो 5 ही मिनट का। अगर 9:10-5 पे आती तो 10:10 पे निकल लेती, बट 15 मिनट बिफोर आ रही, तो टाइम तो यहीं पे खड़े खड़े कवर करेगी। अब तो वेट करते हैं, अब और क्या कर सकते हैं। बांदा जंक्शन, बांदा। आदर तुम ही खा लियो, ये लो। अब खत्म, लास्ट बचा है अब ये मेरा। हमें भाई प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, ठीक है? अब उसको फेंक दो। तो अभी टाइम 10:10 हो रहा है और ट्रेन निकल चुकी है बांदा से। राइट टाइम है, बिफोर टाइम पहुंच गई थी। तो उम्मीद करते हैं 1:55 पे सतना पे होंगे हम लोग। और करीब 20 मिनट से ट्रेन यहाँ खड़ी है,
और अभी भी रेड लाइट ही है। स्टेशन है शिवरामपुर और चित्रकूट यहाँ से करीब अब तक पहुँच जाना चाहिए था। चित्रकूट 11:20 हो रहा है, तो देखते हैं। अभी एक ट्रेन क्रॉस हो चुकी है और सिंगल लेन रूट है, इसलिए और दिक्कत होती है। तो इसमें डबल लेन नहीं हुआ है। देखते हैं। बुंदेलखंड में इंटर हो चुके हैं हम लोग। बुंदेलखंडी संजय मित्र, बुंदेलखंड, रुहेलखंड और बघेलखंड, 3 खंड है यूपी में। बुंदेलखंड लगता है यूपी एमपी बॉर्डर में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं श्री राम जी की जन्मभूमि, सॉरी कर्मभूमि, चित्रकूट धाम पे। अब इसके बाद ट्रेन डायरेक्ट रुकेगी सतना पे। अब कोई स्टॉपेज नहीं है, तो ट्रेन चल रही। ट्रेन का सफ़र होता है यहीं पे ख़त्म। अभी हो रहा है टाइम रात के 1:50। 5 मिनट पहले पहुंचा दी। अब यहाँ पे वेट करेंगे बस के शुरू होने का, क्योंकि सुबह 4 या 5 बजे लगभग बसें स्टार्ट होती हैं खजुराहो के लिए। तब तक वेट करते हैं, कुछ खाते पीते हैं और थोड़ा पता करते हैं यहाँ पे, क्या पता थोड़ी जल्दी बस मिल जाए। तो चलते हैं। इस ब्लॉग के यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड गुड मॉर्निंग।